आज के व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का हमारा विषय है सांख्य दर्शन में प्रमाण। इससे पूर्व के व्याख्यान में सांख्य दर्शन में प्रमाण भाग 1 में हमने सांख्य दर्शन के त्रिविध प्रमाणों को जानने की चेष्टा की थी। हमने देखा था कि सांख्य दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द इन 3 प्रमाणों को प्रमा अर्थात सत्य ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में स्वीकार करता है। शेष जो बचे हुए 3 अन्य प्रमाण हैं, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, क्योंकि वे भी अनुमान प्रकार के ही हैं या उनसे भी प्राप्त ज्ञान अनुमान के ही तरह से होता है, इसलिए वह अनुमान प्रमाण के अंदर समाहित कर लिया जाता है। आज हम प्रमा की प्राप्ति या सत्य ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में असंदिग्ध ज्ञान या वह ज्ञान जिस ज्ञान का कि खंडन नहीं किया जा सकता है, ऐसे ज्ञान के वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के रूप में हम अनुमान प्रमाण या इन्फरेंस का अध्ययन करते हैं। अनुमान शब्द की अगर व्याख्या की जाए तो यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनु का अर्थ है बाद में और मान का अर्थ है ज्ञान, अर्थात वह ज्ञान जो बाद में आता है या पश्चातवर्ती जो ज्ञान है उसको अनुमान कहा जाता है। प्रश्न ये उठता है कि बाद में आने से क्या तात्पर्य है। इसका अर्थ यह है कि इससे पूर्व जो ज्ञान आता है वह प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। सभी प्रकार का अनुमान ज्ञान अंततः प्रत्यक्ष ज्ञान पर ही आधारित होता है, यानी अनुमान ज्ञान से या अनुमान प्रमाण के आधार पर जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो कभी ना कभी पूर्व में हमारे द्वारा कहीं ना कहीं विभिन्न उदाहरणों में प्रत्यक्ष किया गया है। जैसे सांख्य शास्त्र का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कि दूर पर्वत पर धुआं है, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है, अतः पर्वत पर आग है। धुएं को देखकर हम अग्नि का अनुमान कर लेते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि आज ही मैंने धुआं देखा और आज ही मैंने अपनी अंतर्दृष्टि से या अपनी ज्ञान शक्ति से ये जान लिया कि धुआं है तो अग्नि भी वहाँ होगी। दरअसल बाल्यकाल से ही या मेरे जीवन काल में जितने भी मैंने उदाहरण देखे उसमें अक्सर ही ये देखा, चाहे वह रसोई के अंदर देखा या बाहर आग को जलते हुए देखा, मैंने ये पाया कि जब भी धुआं होता है तो वहाँ अग्नि ज़रूर पाई जाती है और इसीलिए हमें सावचेत भी किया जाता है कि देखो यहाँ धुआं है तो आग होगी। तो ये उदाहरण मेरे द्वारा पूर्व में जाने गए हैं, इनको मैंने अनुभव किया है। इसीलिए आज जब मैं दूर किसी बिल्डिंग पर धुआं देखती हूँ या कहीं दूर धुएं को उठता हुआ देखती हूँ तो बेसाख्ता अनायास ही कह देती हूँ कि वहाँ आग लगी है। तो जो अनुमान है वह प्रत्यक्ष पर आधारित ज्ञान होता है और इसीलिए ये कहा भी जाता है कि वह ज्ञान जो प्रत्यक्ष के बाद में आता है या प्रत्यक्ष पर निर्भर करता है अनुमान कहलाता है। और उसकी परिभाषा भी दी गई है कि लिंग लिंगी पूर्वक अध्यवसाय। लिंग अर्थात हेतु, चिन्ह, साइन, वह चिन्ह या वह साइन जिसको देखकर हमें छिपे हुए ज्ञान के बारे में जानकारी हो जाती है। वो साइन क्या है? धुआं है और छिपावा क्या है? अग्नि है। तो मैं धुएं को देखकर यानी प्रत्यक्ष वस्तु को देखकर अप्रत्यक्ष का ज्ञान कर लेती हूँ। लिंगी का अर्थ है साध्य, यानी जिसका हमें ज्ञान प्राप्त करना है अर्थात अग्नि। और पक्ष यानी जहाँ पर या जिस आधार पर हम धुएं को देखते हैं और उसके आधार पर वहाँ आग के होने का अनुमान करते हैं। ये इन तीनों की सहायता से ही अनुमान ज्ञान संभव होता है। अब प्रत्यक्ष जो है वही ज्ञान का आधार क्यों नहीं हो सकता है? अनुमान ज्ञान हमारी किस तरीके से अनुमान प्रमाण किस प्रकार से हमें प्रमा प्राप्त करने में या ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है? तो ये बात स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष का क्षेत्र सीमित है क्योंकि वह संबद्ध, वर्तमान, आसन्न, आसन्न अर्थात समीप, आसन नहीं आसन्न अर्थात समीप की जो वस्तुएं हैं, स्थूल और रूपी वस्तुएं जो होती हैं उनको जान सकता है। जो हमारे नज़दीक हैं, जो वर्तमान में हैं, ऐसी वस्तुओं को हम प्रत्यक्ष से जान लेते हैं। परंतु अनुमान के द्वारा अतीत, अनागत जो भी आया नहीं है, समीप, दूर और सभी सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान उसके माध्यम से प्राप्त हो जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान में इन पदार्थों को जानने की क्षमता नहीं होती है, सामर्थ्य नहीं होती है और इसीलिए
हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन में हमने जैसा पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि सभी भारतीय दर्शन में केवल एक चार्वाक दर्शन ऐसा है जो प्रत्यक्ष प्रमाण को ही प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है, शेष 5 प्रमाणों को वह नहीं मानता है। परंतु यदि चार्वाक दर्शन को छोड़ दिया जाए तो शेष सभी भारतीय दर्शन अनुमान प्रमाण को स्वीकार करते हैं। जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया कि अनुमान के जो लक्षण हैं उसमें 3 पद होने जरूरी हैं। पक्ष यानी पर्वत हो गया, साध्य अर्थात अग्नि हो गई, हेतु यानी धुआं हो गया। अब हम ये देखते हैं कि जो पक्ष जो साध्य और हेतु है यानी अग्नि और जो धुआं है, इसके मध्य एक संबंध पाया जाता है, एक प्रकार का आवश्यक संबंध पाया जाता है जो हमें अनिवार्य प्रतीत होता है। वह संबंध व्याप्ति का संबंध कहलाता है और व्याप्ति अनुमान की तार्किक शर्त है। यानी यदि अनुमान ज्ञान प्राप्त करना है या जिस भी वस्तु का हम ज्ञान अनुमान के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, वहाँ 2 वस्तुओं के मध्य, जैसे कि उदाहरण के लिए मतलब जो साध्य और हेतु है, इसके मध्य तार्किक संबंध, इसके मध्य एक प्रकार का संबंध होना अनिवार्य है और जिसको कि हम स्वाभाविक संबंध के रूप में भी देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि धुआं और अग्नि, इसमें धुएं को देख के अग्नि का ज्ञान मुझे इसलिए होता है क्योंकि मैंने जब जब भी धुआं देखा तब तब वहाँ अग्नि को पाया, और इसीलिए व्याप्ति प्रकार का जो ज्ञान होता है वह अनुमान में सहायक भी होता है। अब देखिए, चार्वाक दर्शन, जैसा अभी हम चर्चा कर रहे थे कि चार्वाक दर्शन को छोड़कर शेष सभी भारतीय दर्शन अनुमान को मानते हैं। चार्वाक दर्शन कहता है कि हम अनुमान प्रमाण को तभी मान सकते हैं, वो उसको मानता नहीं है, पर वो कहता है यदि हम अनुमान प्रमाण को माने तो वो हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान संशय रहित और वास्तविक हो। किंतु दरअसल अनुमान में चार्वाक दर्शन के अनुसार इन सभी बातों का पूरी तरीके से अभाव है। और वो अभाव क्यों है? वो कहते हैं क्योंकि हम इस माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसका आधार व्याप्ति है। यानी हम 2 वस्तुओं, जिसे हम साध्य और हेतु कह रहे हैं, इन 2 वस्तुओं के मध्य अनिवार्य संबंध मान रहे हैं। हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि जब जब आकाश में बादल आते हैं तब बारिश होती है या वर्षा होती है। आज आकाश में बादल हैं, अतः आज बारिश होगी। तो हमने बारिश और बादल के मध्य एक संबंध स्थापित कर लिया और हमने मान लिया कि ये आवश्यक संबंध है, एक अनिवार्य संबंध है। जब जब ऐसा होगा तब तब ऐसा ही होगा। यदि कोई व्यक्ति जहर खा लेता है तो हम मानते हैं कि इसकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि ऐसा हर समय नहीं होता है, परंतु कोई स्ट्रॉन्ग जहर खा ले तो हम मानते हैं कि इसकी मृत्यु हो जाएगी। कोई पोटेशियम साइनाइड खा ले या कुछ और खा ले तो हम मानेंगे कि इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो हमने 2 वस्तुओं के बीच में एक आवश्यक संबंध स्थापित कर दिया है और हम उसको वास्तविक मानते हैं। हो सकता है एक दिन ऐसा आए कि हमें धुआं दिखाई दे पर वहाँ आग ना हो। हमने ये संबंध अपने अनुभवों के आधार पर स्थापित किया है। मैंने, मेरे आसपास के जितने लोग हैं, मेरे माता पिता, संसार में और जितने लोग हैं, उन सब लोगों ने इन उदाहरणों को ऐसे ही पाया कि जहाँ भी धुआं है वहीं आग होगी। तो हम सब ने अपने अनुभवों से इस बात को स्थापित कर दिया कि धुएं और अग्नि के बीच में एक अनिवार्य संबंध होता है जिसे व्याप्ति कहते हैं, और इसीलिए जहाँ धुआं देखेंगे वहाँ आग होगी। परंतु चार्वाक कहते हैं कि यह संभव नहीं है क्योंकि व्याप्ति स्वयं अनुमान पर निर्भर करती है। हो सकता है कि कभी कोई एक ऐसा उदाहरण हमें विश्व में मिले जहाँ धुआं तो हो पर अग्नि ना हो। क्योंकि हमने सभी उदाहरणों का प्रत्यक्ष नहीं किया है या सभी उदाहरणों के विषय में हमें जानकारी नहीं है, इसलिए इसको अनिवार्य संबंध कहना या ऐसा ही होगा ये स्वीकार करना ठीक नहीं है और इसीलिए अनुमान संभव नहीं है। अनुमान के अनेक प्रकार बताए गए हैं और उनके अलग अलग आधारों पर अनुमान का क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे एक क्लासिफिकेशन है प्रयोजन के आधार पर कि अनुमान जो है वह किसके लिए किया जा रहा है। अनुमान का जो क्लासिफिकेशन है वह प्रयोजन के आधार पे 2 तरीके से होता है। यदि कोई भी अनुमान हम अपने स्वयं के लिए कर रहे हैं तो उसे स्वार्थानुमान कहते हैं, और जब हम यही अनुमान किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कर रहे हैं
तो वह परार्थानुमान कहलाया जाता है। नाम से भी पता चलता है, स्व अर्थ अपने प्रयोजन के लिए, पर अर्थ दूसरे के प्रयोजन के लिए किए जाने वाला जो अनुमान है वह स्वार्थानुमान और परार्थानुमान होता है। अब इनमें अंतर क्या है? जो स्वार्थानुमान होता है, इसको जब हम अपने लिए करते हैं तो हम केवल 3 वाक्यों का प्रयोग या 3 वाक्यों का विचार करके ही इस ज्ञान को हासिल कर लेते हैं, जो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि पर्वत पर धुआं है, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, पर्वत पर अग्नि है अतः पर्वत पर धुआं है, हम मान लेते हैं। ऐसा हम अनुमान सिर्फ अग्नि धुएं के लिए ही नहीं करते हैं, बल्कि बहुत बार व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए, उसके आचार विचार के लिए, अनेकों तरीके से हम इस अनुमान प्रमाण का प्रयोग करते हैं। तो अनुमान प्रमाण जब स्वार्थानुमान के लिए है, यानी स्वयं के लिए है, तो इसका अनुमान 3 वाक्यों में किया जाता है। परंतु यही अनुमान जब दूसरे के लिए किया जाता है, जिसे हम परार्थानुमान कहते हैं, तो इसमें 5 पद या जिसे पंचावयव भी कहते हैं, वे प्रयोग में लाए जाते हैं। जिसमें पहला होता है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा का अर्थ है हमारी अजम्पशन, हम किस चीज़ को सिद्ध करना चाहते हैं वह वाक्य। जैसे सुरेश मरणशील है, एक वाक्य है, कोई भी हो सकता है, सुरेश, रमेश, महेश, कोई भी हो सकता है। तो हमने माना कि सुरेश मरणशील है। दूसरा इसके लिए वाक्य आता है हेतु। हेतु क्या है? क्योंकि वह मनुष्य है। हमने क्यों कहा कि सुरेश मरणशील है? क्योंकि हमने कहा वह मनुष्य है, इसलिए वह मरणशील है। तीसरा इसमें उदाहरण आता है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। चौथा उपनय आता है, क्योंकि सभी मनुष्य मरणशील हैं तो सुरेश भी क्या है? मनुष्य है। और इससे हमने निष्कर्ष निकाला कि अतः वह भी मरणशील है। तो इस तरीके से जब हम दूसरे को समझाने के लिए अनुमान करते हैं तो हमें इन 5 पदों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे कि हम पंचावयव भी कहते हैं। उपनय में या प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। फिर दूसरे प्रकार का क्लासिफिकेशन व्याप्ति के आधार पर होता है। व्याप्ति जो हमने अभी बताया, दो वस्तुओं के बीच जो संबंध होता है, 2 वस्तुओं के बीच यानी हेतु और साध्य के मध्य जो अनिवार्य संबंध देखा जाता है, उसे हम व्याप्ति कहते हैं। इस व्याप्ति के आधार पर जो अनुमान किया जाता है वो 3 प्रकार का है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। ये भी नाम से ही पता चलते हैं कि जब कोई अनुमान पूर्व यानी पहले के कारणों के आधार पर जांचा जाता है। जैसे कि हमने आकाश में बादल देखे, पूर्व में एक कारण आया और उससे आगे घटने वाले या आने वाले कार्य की हमने का अनुमान कर लिया कि आकाश में आज बादल हैं, हो सकता है आज बारिश आएगी। तो हमने अभी जो घटना घटी नहीं है उस, या जो कार्य अभी हुआ नहीं है, कार्य रूप में नहीं परिणित हुआ है, उसके कारण से हमने उसका जब अनुमान कर लेते हैं तो उसे हम पूर्ववत अनुमान कहते हैं। शेषवत में इसका उलट हो जाता है, घटना घट चुकी है यानी कार्य हमारे सम्मुख है और उस कार्य के आधार पर हम कारण को जांच लेते हैं। जैसे कि अगर हम कहीं तूफानी नदी को या बाढ़ में नदियाँ जो होती हैं वो जब बाढ़ ले आती हैं, तूफानी नदियाँ हो जाती हैं और बहुत जगह, सब जगह जगह पानी भरा हुआ हम देखते हैं और हमने उस समय बारिश को होते हुए नहीं देखा है, तो हम उन घटनाओं या इन चिन्हों के आधार पर ये अनुमान कर लेते हैं कि यहाँ बारिश हुई है। तो जो चिन्ह हैं, उन चिन्हों के आधार पर हम कारण का अनुमान कर लेते हैं कि ये घटना किस कारण से घटी है। तीसरा है सामान्यतो दृष्ट। सामान्यतो दृष्ट में सामान्य लक्षण का जब दर्शन ना हो, विशेष का साक्षात्कार ना हो और सामान्य लक्षण के आधार पर जब हम ऐसे विषयों को जान लें जो हमारे सीधे इंद्रियों का विषय नहीं है,
तो उसे सामान्यतः दृष्ट कहा जाता है। जैसे कि चंद्रमा गतिशील है, इसका ज्ञान हम चंद्रमा को हमने उसकी गत्यात्मकता को, उसकी गतिशीलता को देखा नहीं है, परंतु जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती हैं, उनकी उन स्थितियों को हम देखकर ये कह देते हैं कि चंद्रमा में गत्यात्मकता है या गतिशीलता है। ऐसे अनेकों और भी विषय हैं, जैसे कि हम जो संसार में इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इनके आधार पर हम कह देते हैं कि इन सब का मूल कारण प्रकृति है। इस तरीके से इसकी व्याख्या की जाती है। तीसरे प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है वो व्याप्ति की स्थापना के आधार पर होता है। इसको भी हम 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी। केवलान्वयी में केवल अन्वय, केवलान्वयी मतलब केवल अन्वय। अन्वय का अर्थ है कि एक वस्तु के रहने पर दूसरी वस्तु का वहाँ नियमित रूप से रहना, जो हम बार बार उदाहरण दे रहे हैं कि धुआं है तो अग्नि है, धुआं है तो अग्नि है। केवल व्यतिरेकी में व्यतिरेक शब्द एक वस्तु के न रहने पर दूसरी वस्तु का भी नहीं रहना, और अन्वय व्यतिरेकी जिसमें इन दोनों का समावेश हो जाता है। अब हम सांख्य दर्शन किस प्रकार से अनुमान प्रमाण की चर्चा करता है उसको देखते हैं। जितने अनुमान के हमने क्लासिफिकेशंस अभी पढ़े, इन सभी को ही एक तरीके से समाहित करके सांख्य दर्शन अनुमान की व्याख्या करता है। वाचस्पति मिश्र इस प्रकार से अनुमान प्रमाण को दर्शाते हैं कि अनुमान 2 तरीके से क्लासिफाई होता है, वीत और अवीत। वीत जिसकी सिद्धि अन्वय से होती है, अभी हमने पीछे पढ़ा, जिसे केवल अन्वयी कहते हैं। अवीत जिसकी सिद्धि व्यतिरेक से होती है, जिसे केवल व्यतिरेकी कहते हैं। फिर जो वीत प्रकार का अनुमान है वह 2 प्रकार से समझाया जाता है, पूर्ववत और सामान्यतो दृष्ट। अभी हमने बताया कि कार्य के कारण से अनुमान लगा लेना, जैसे बादल देखकर वर्षा का अनुमान कर लेना। सामान्यतो दृष्ट में कार्य कारण भाव से निरपेक्ष किन्हीं 2 वस्तुओं में नियत सहभाव, यानी जो बार बार लगातार एक साथ जो संपर्क देखने को आता है, उसके आधार पर अनुमान कर लेना। और अवीत प्रकार का जो अनुमान होता है वह कारण से कार्य का अनुमान करना। जैसे हमने अभी पूर्व में बताया कि नदी में आई हुई बाढ़ से हम पूर्व में हुई वर्षा का अनुमान कर लेते हैं। इस प्रकार से ये 3 प्रमाण सांख्य दर्शन की प्रमाण मीमांसा को स्पष्ट करते हैं और प्रमा प्राप्ति में सहायक साधनों की चर्चा करते हैं। धन्यवाद।